Hello, good evening, everyone. Welcome to Wednesday live session. जो वेंसडे लाइव नहीं है ये वेंसडे मिड वीक रिकॉर्डिंग अभी अभी वेंसडे लाइव खत्म किया तो सेम अंडरटोन में रह गया मैं सॉरी सो वेंसडे लाइव के बाद मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक सेशन घर जाने के पहले सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं हर वीकेंड में आपसे बातचीत होती है और यह मिड वीक में बातचीत होती है अच्छा लगता है बातचीत करने में पहले डेली करता था 5 मिनट का मार्केट रैपअप बट मुझे लगने लगा कि डेली है नहीं कुछ बोलने के लिए अनटिल अनलेस फॉर द सेक ऑफ कुछ बोलना होगा बट वीक में 2 बार भी बात कर लें कुछ सीख लेंगे कुछ मार्केट की बात कर लेंगे ये सारी एक अच्छा फिर क्यूमुलेटिवली 10 मिनट का हमारा और आपका इंटरेक्शन हो जाता है 10 से 15 मिनट तो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यू और आई होप आप शेयर बाजार में सही तरीके से लगे हुए हैं बिकॉज है तो बड़ा प्यारा चीज जो सही तरीके से समझ गया ना उसके लिए तो जबरदस्त है और जो अभी भी गेम खेल रहा है सुधर जाओ गेम नहीं है बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और अपना लाइफ को इस प्लेटफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए मत यूज करो दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ट्राई टू डेवलप दिस प्लेटफॉर्म तो फटाफट मार्केट की बातचीत करते हैं क्या चल रहा है और साथ में कुछ सीखते भी है कुछ नया सीखते हैं आज देखते हैं क्या सीखते हैं मेरे पास इतना कुछ है बात करते करते कुछ ना कुछ निकल ही आएगा तो वीडियो बंद कर देता हूँ एंड लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट ये पिछले 2-3 दिन में मार्केट में क्या हुआ है इसका चर्चा करते हैं तो ये देखो मार्केट तो तेजी में था ही काफी अच्छा तेजी था मार्केट का आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन शेयर और लास्ट 2-3 दिन से काइंड ऑफ एक फ्लैटिश मार्केट हो गया है देखिए जब तेजी होता है तो उसके बाद में थोड़ा तो आदमी अब देखिए कोई भी भागता है बहुत तेज भागता है उसके बाद थोड़ा देर तो वो पेस को स्लो करता है ना बिफोर नई बड़ी दौड़ लगा सके तो मार्केट में भी वही हो रहा है क्योंकि मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ इतने दिन से बोलना भी चालू कर दिया हूँ कि अगर आप मार्केट का ब्रेथ देखो जो कि सबसे बड़ा इंडिकेटर है मार्केट का सिचुएशन को बताता है ये काफी ओवरबॉट मार्केट का ब्रेथ हो गया 92% स्टॉक्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है 92% स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है 100% 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 94 स्टॉक्स है ये महंगा मार्केट का ब्रेथ है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा वो उतना फेवरेबल नहीं है जितना पहले यहाँ पर इस जोन के अंदर में मार्केट था तब था तो 19,400 19,500 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का तो या तो मार्केट यहाँ पर समय बिताएगा या थोड़ा सा करेक्शन होके वापस से अपनी जर्नी को तैयार करेगा ये तो आप अपन लोगों ने डिस्कस किया ही था तो मोटा मोटी मार्केट में आप देखिए लास्ट 2 दिन से काइंड ऑफ यही हो रहा है तो आई थिंक ऊपर का जो टेरिटरी है वो काइंड ऑफ अनचार्टेड टेरिटरी है तो यहाँ से चक 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 करके और तेजी से बढ़ना है तो ये जो फैक्टर है डॉलर इसका सपोर्ट आना पड़ेगा तो फॉर्चुनेटली डॉलर भी अभी सपोर्ट कर रहा है और यूएस इक्विटी मार्केट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब देख रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली यूएस के अंदर में अच्छी रिकवरी दिख रही है पर्टिकुलरली नस्डैक स्टॉक्स के अंदर में अच्छी रिकवरी दिख रही है तो क्या और इस बार जो तेजी आई इंडियन मार्केट पे भी ना कहीं यूएस से इंस्पायर होके तेजी आई है तो अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तब तो इंडियन मार्केट का रैली का पेस अच्छा रहेगा बट अगर नस्डैक की रैली स्लो हो रही है तो वो जो पेस है इंडियन मार्केट की तेजी की वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो होने का उसका भी संभावना हो जाता है ऑलराइट अगर अपने आवली चार्ट देखें निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कुछ लोगों को ट्वीट अच्छा नहीं लगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आपको नहीं अच्छा लगा तो नहीं लगा मैं क्या करूँ उसका क्योंकि मैं आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन आई एम नॉट अ शुगर कोटिंग की जो आपको अच्छा लगेगा मैं वही बोलूंगा फैक्ट इज कि अगर ये जो रैली हुई जहां पर बैंक निफ्टी ने ये तोड़ा यहाँ पे 44,000 ये पूरा रैली में अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो वो आपकी गलती है इसमें मार्केट की जीरो गलती है प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आप हर भाव में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे जहां मार्केट में डायरेक्शन था ही नहीं बट जब मार्केट में डायरेक्शन आया उस समय आपने पोजीशन को लिमिटेड कर लिया और इस रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो अब क्या हो रहा है मार्केट में अभी भी देखिए सिचुएशन ऐसा है कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में रैली कंटिन्यूड है और बैंक जो है वो थोड़ा होल्ड मोड पे आया है तो बड़ा रैली हमेशा बोलता हूं मैं बड़ा रैली बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में तभी आएगा जब बैंक सपोर्ट करेंगे ये देखिए
जब बैंक सपोर्ट नहीं करते ना, मार्केट में रैली आती है बट वो बहुत ही थमे 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 रहती है, उस समय स्मॉल कैप मिड कैप को देखना बहुत जरूरी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेड करने का एक तरीका दूं, बड़ा प्यारा सा तरीका है। आप बिलीव करते हैं ना स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में रैली कंटिन्यू रहेगी इंडिया में? डू यू एग्री टू दिस? मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ, और मैं इसीलिए काफी हद तक अपना पोजीशन उनमें बिल्ड कर रहा हूँ। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है। कि अगर आप परफॉर्मेंस देखो लास्ट 5 साल के अंदर में, निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो। सॉरी, मेरा आज इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रखा है, तो इसीलिए बीच बीच में आपको तकलीफ होगी। पर अगर आप लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखो तो निफ्टी 80% बढ़ा है, मिड कैप 98% बढ़ा है, बट स्मॉल कैप देखिए खाली 54% बढ़ा है। ये सही नहीं है। स्मॉल कैप इंडिया में बहुत बढ़ेंगे, पैसा बनाने का इतना अपॉर्चुनिटी आने वाला है दोस्तों, कि वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं कांस्टेंट आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो मैंने इसका एक तरीका निकाला, स्मॉल कैप स्टॉक्स का मैंने लिस्ट देखा, स्मॉल कैप का स्टॉक्स का लिस्ट देखा, और मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मॉडल है आरएस मॉडल, इसके अंदर में ट्रेडिंग व्यू में मैंने स्मॉल कैप 100 का एक वॉच लिस्ट बना लिया। ठीक है, अब ये वॉच लिस्ट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और इस वॉच लिस्ट के अंदर में जो स्टॉक आ रहा है जिसमें अच्छा ब्रेकआउट है और जिसमें अच्छा मूवमेंट आने की संभावना है, जैसे सीडीएसएल, सीडीएसएल मैंने आइडेंटिफाई किया था। और आप देखिए वीकली चार्ट के अंदर में जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, कितना प्यारा मूवमेंट इस स्टॉक को मिला, कितना प्यारा मूवमेंट इस स्टॉक को मिला। और मुझे लगता है ये आने वाले दिनों के अंदर में स्टॉक कंटिन्यू रहेगा। अगेन एक डिस्क्लेमर है कि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपके आंख के सामने है जो हो रहा है मार्केट में। मैंने तो कुछ अपनी तरफ से मार्केट नहीं क्रिएट किया है, ये आपके आंख के सामने है। और जो जो स्टॉक इस तरह का एक्शन देगा, और बहुत स्टॉक आएंगे, बहुत पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा प्लीज। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप देखिए जो जो स्मॉल कैप में स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट आता है, कैसे पागलों की तरह स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। हाँ, इनके अंदर में रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी आने की चांसेस ज्यादा है। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 15-20% का मूवमेंट लेके निकल जाइए, और बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर इस तरह का मूवमेंट मिलने की पोटेंशियल है। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं रोल कर रहा हूँ वैसे वैसे कैसे स्टॉक्स मिल रहे हैं, बहुत प्यारे स्टॉक्स है ये देखिए। बिरला सॉफ्ट, नॉट अ रिकमेंडेशन बट इट्स मोर ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। तो ये वाला लिस्ट और ये वाला लिस्ट, ये दोनों लिस्ट को कंबाइन चाहे कर लीजिए, अलग अलग ही रखिए, ये दोनों लिस्ट पे काम करिए, पैसा बहुत बनने वाला है। शायद आप थक जाएंगे और पैसा बहुत बढ़ेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट यही क्रिटिकल होगा, बिकॉज ये सारे स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम बहुत हाई है, पैसा बहुत बनेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको संभालना और उसके हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये लिस्ट लेना चाहते हैं तो आपको स्टॉकेज क्लब मेंबरशिप लेना होगा, बिकॉज स्टॉकेज क्लब के अंदर में हम लोग ये सारा फाइल वगैरह शेयर करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप स्टॉकेज क्लब के ऑलरेडी मेंबर और स्टॉकेज सोशल में ऑलरेडी एक्टिव है, तो यहाँ पर मैं अभी आपके लिए ये लिस्ट को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड करके अपने यूज में इसको डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसको अभी कर देता हूँ, ये जो लिस्ट है इसको मैं अभी इस लिस्ट को हमारे क्लब मेंबर्स लोग के लिए यहाँ पे मैं इसको शेयर कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ लिंक, और अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट डाल देता हूँ फॉर पीपल हु वांट बोथ दिस लिस्ट। तो स्टॉकेज क्लब मेंबर्स, अगर आप अभी हो तो आप इस लिस्ट को स्टॉकेज सोशल के प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉपी कर लो और ये लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आई हैव mentioned this in my midweek report. Mention this in my midweek. ओके, ये आप क्लब मेंबर हो तो आपको यहाँ पर अभी मिल जाएगा। और जो स्टॉकेज क्लब में नहीं है, आप हमसे जुड़िए, और डेफिनेटली आपको हमसे जुड़ के फायदा ही होने वाला है, नुकसान का तो स्कोप मुझे बहुत ज्यादा कम दिखता है। तो बिकम पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड बस जते रहिए, बड़ा पैसा बनने वाला है, कब तक बनेगा पता नहीं है,
हाँ, नीचे जाएगा, उस समय रिस्क मैनेजमेंट को संभालना है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट मार्केट से दूर मत होइएगा बिकॉज़ इट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड फर्दर, वीकेंड में मिलते हैं, बाय।